Hey guys, what's up? It's Muskan. Welcome back to my channel, The Sake of Medicine. Today we are going to deal with a topic called chronic bronchitis, जो कि COPD में इंक्लूड होता है. अब ये COPD क्या है? COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease, right? अब एक एक टर्म को हम समझते हैं. क्रॉनिक, सी स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक. क्रॉनिक मतलब जो भी कोई भी डिसीज़ जो लॉन्ग ड्यूरेशन से हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो वो. ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि दैट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, राइट. पी स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी. पल्मोनरी मतलब something related to lungs, and D stands for disease, that is chronic obstructive pulmonary disease, right. अब इसका पूरा definition देखते हैं. It is called as the group of clinico-pathological condition that is characterized by limitation of airflow due to chronic, partial or complete obstruction to the airflow, right. ये COPD की definition थी. Now let's start with the chronic bronchitis. So first is उसकी definition, that is persistent cough with expectoration on most days for at least 3 months of the year for 2 or more consecutive years. Now what do I mean by this? अच्छा, persistent का meaning क्या होता है? persistent यानी कि that is जो भी long term से या फिर cough present हो, long duration से cough present हो, that is called as persistent cough with some expectoration, जो कि continuously 2 सालों से 3 महीने कंटिन्यूस प्रेजेंट हो. सी वापस से, जो कंटिन्यूस 2 साल या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो और 3 महीना उसका व्हाट वी कैन से ड्यूरेशन हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है. ठीक है. एंड दूसरी एक चीज़ कि ये क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस क्यों होता है, लेट मी टेल यू. ये हम इटियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो इसके कॉजेज जब हम पढ़ेंगे इटियोपैथोलॉजी, तब उसमें बताऊंगी कि ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस क्यों होता है, राइट. Okay, so now let's talk about its etiopathogenesis. So first point is by smoking. Smoking में how does it cause that pathology is firstly by impairing the ciliary movement. If you know कि पहले nose से लेके पूरे respiratory tract में ciliars present होता है, that is रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूकस सिक्रीशन, और कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी फॉरेन बॉडी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने से प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेज. इफ़ यू नो एल्वियोलर मैक्रोफेज का क्या फंक्शन होता है, टू अपने क्या बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्वियोलर मैक्रोफेज. अब ये उसी के फंक्शन को इनहिबिट कर देगा, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अगेंस्ट हमारी बॉडी व्हाट वी कैन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, राइट. नेक्स्ट इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड. इफ़ यू नो, मैंने पहले डेफिनेशन वाली स्लाइड में कहा था कि ओवर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस क्यों होता है. सो दिस इज़ द रीज़न कि म्यूकस जो ग्लैंड है उसका हाइपरट्रोफी. ओके, सो आई वाज सेइंग कि वो म्यूकस का ओवर सिक्रीशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड. अब हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया क्या होता है? हाइपरट्रोफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज हो जाना, और हाइपरप्लेशिया मतलब सेल के नंबर में इंक्रीज हो जाना, राइट. एंड उसकी वजह से म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उसका मीनिंग क्या होता है? ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन होना. उसका कंस्ट्रिक्शन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वेगस स्टिमुलेशन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. सम काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक सम डस्ट है, फ्यूम्स हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन. कुछ पर्सनस जो कॉटन मिल्स में काम करते हैं, जो प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. एंड वन थिंग इज़ कि ये जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, दे आर मतलब सेकेंडरी टू द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. दे कैन नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले बैक्टीरियल, तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होगा उसके बाद हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा. नो, पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, उसके बाद देर आर सेकेंडरी चांसेस टू हैव दिस बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस. नेक्स्ट इज फेमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स. ऐसा इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, बट एक चीज़ है कि जैसे कोई नॉन स्मोकर फैमिली मेम्बर है और उसके घर में कोई स्मोकिंग करता है, देन जो नॉन स्मोकर फैमिली मेम्बर है उसके ब्लड में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज दिखता है, राइट. ये चीज़ हो गई इसका इटियोपैथोजेनेसिस. नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी फीचर्स. 2 हेडिंग्स के अंडर हम इसे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ग्रॉसली, नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिकली. ग्रॉसली मतलब जो हम नेकेड आइज से देखते हैं वो, और माइक्रोस्कोपिकली यानी हमें जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में जो रिवील होता है वो. ठीक है. ग्रॉस चेंजेस क्या होंगे कि जो ब्रोंकियल वॉल है वो थिक होगी, हाइपरेमिक होगी और इडीमेटस होगी. हाइपरेमिक मतलब क्या कि देर इज एक्सेस ऑफ ब्लड. व्हेन देर इज एक्सेस ऑफ ब्लड इन एनी ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरेमिक. ओके. सो ग्रॉसली क्या चीज़ें दिखेंगी? द ब्रोंकियल वॉल इज थिक,
हाइपरेमिक एंड इडीमेटस। ओके, माइक्रोस्कोपिकली में एक टर्म है यहाँ पर रेड इंडेक्स। तो उस रेड इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द सबम्यूकोजल म्यूकस ग्लैंड का थिकनेस और टोटल ब्रोंकियल वॉल का थिकनेस। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स सी अगर ये फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा दैट ए इज इंडिकेटिंग द सब म्यूकस थिकनेस, किसका? सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का, राइट। और बी जो है दैट इज इंडिकेटिंग द थिकनेस ऑफ टोटल ब्रोंकियल वॉल। अब यहाँ पर ये नॉर्मली देख रहे हो तो वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन दूसरे इमेज में अगर देखेंगे तो ए और बी दोनों बढ़ चुका है। ए क्या था? सब म्यूकोजल ग्लैंड का थिकनेस, और बी क्या था? पूरा टोटल ब्रोंकियल थिकनेस, वो बढ़ चुका है। सो दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? इंक्रीज्ड रेड इंडेक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ब्रोंकियल एपिथेलियम शोज स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। अच्छा, इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसा बताया था कि ब्रोंकियल एपिथेलियम जो है दैट इज लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल सेल, और यहाँ पर ऐसा है कि ब्रोंकियल एपिथेलियम शोज स्क्वैमस मेटाप्लेशिया। तो जो वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल है दैट इज PCCE दैट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, राइट। मेटाप्लेशिया का मतलब ही ये होता है कि कोई एक टाइप ऑफ सेल जो है वो दूसरे टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मेटाप्लेशिया। और स्क्वामस वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्वामस मेटाप्लेशिया। नेक्स्ट इज क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट। ओके, सो इफ़ यू नो, अगर अक्यूट इन्फ्लामेशन हो तो उसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और पस सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है। और अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो तो देयर विल बी सेल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेज या मोनोसाइट। व्हाट डू आई मीन बाय इन्फिल्ट्रेशन? यानी कि एक जगह पे वो सारे सेल्स आके इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। So this was all about the morphologic features. Next is the clinical features. Clinical features में पहला है persistent cough with copious expectoration of long duration. ये हमने definition में देखा था, no need of explanation. Second is recurrent respiratory infection. रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि उस पर्सन को बार बार कोई काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हों, दैट इज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज एक्सर्शनल डिस्निया। एक्सर्शनल डिस्निया यानी कि कोई भी फिजिकल एफर्ट की वजह से या मेंटल एफर्ट की वजह से, एक्सर्शन की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सर्शनल डिस्निया। नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म गिवन टू ओनली द पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, के जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं उन्हें हम ब्लू ब्लॉटर्स बोलते हैं। वाई? दैट इज बिकॉज ऑफ साइनोसिस एंड इडीमा। ब्लू इज ड्यू टू साइनोसिस, दैट इज ब्लूइश डिसकलरेशन, एंड ब्लॉटर्स बिकॉज ऑफ इडीमा, राइट। अब एक बहुत ही अच्छा टर्म है यहाँ पे कि राइट हार्ट फेलियर या कोर पल्मोनल, इसका क्लिनिकल फीचर है। एंड लेट मी टेल यू द रीज़न वाई राइट हार्ट फेलियर इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ कि नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, राइट। सो एक बार फिर भी दिखा देती हूँ। व्हाट हैपन्स इन COPD इज़ कि ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो डाउन हो जाता है, राइट। एंड ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से देयर हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड ड्यू टू दैट हाइपरटेंशन यू कैन सी हियर जो ब्लूइश साइड है दैट इज़ राइट साइड, और जो रेड साइड है दैट इज़ द लेफ्ट साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल। अब हाइपरटेंशन है पेशेंट में, सो व्हाट हैपन्स इज यहाँ से उसको पल्मोनरी ट्रंक के वाया लंग्स में जाना था। हाइपरटेंशन अगर परसिस्टेंट टाइम तक रहता है तो इसे एक्सर्शन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा। सो ज़्यादा टाइम, कुछ टाइम के बाद व्हाट हैपन्स इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी अकर्स एंड दैट विल रिजल्ट इन राइट हार्ट फेलियर। सो दिस इज द रीज़न कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट जो है राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम के साथ आपको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द एक्सरे प्रेजेंटेशन। एक्सरे में क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं, हार्ट एनलार्ज होता है और वेसल्स जो प्रोमिनेंट होती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स में ये वीडियोस शेयर कर दो। इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। थैंक यू।